अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखें। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक है, खुसूसन हम गर्ल्स नॉर्मल वेट भी होती हैं लेकिन वो फिर भी चाहती हैं कि हमारा नॉर्मल वेट से कम ही रहे, हम मतलब अंडर वेट में ही रहे। तो जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं वेट लॉस के बारे में। तो मैंने ये अहम पॉइंट्स कुछ लिख लिए थे ताकि मैं आपको समझा सकूँगी। मैं स्क्रीन पे नहीं आ सकती थी तो इसलिए क्योंकि स्क्रीन पे आने से एक इंटरेक्शन बिल्ड हो जाता है, आपका एक इंटरेस्ट रहता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये ज़ूम करने पे भी नहीं आ रहे थे। तो आई होप सो कि मैं आपका अपनी इन्फॉर्मेशन से, अपनी आवाज़ से आपका इंटरेस्ट बिल्ड कर सकूँ। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेट लॉस क्या है। व्हाट इज़ वेट लॉस। एक्चुअली जो है वेट लॉस हमारी फ़ैट की बर्निंग है, हमारी बॉडी से फ़ैट का कम होना है। लेकिन हमारी जो आजकल हम डाइटिंग कर रहे हैं वो ऐसी डाइटिंग है कि हमारी बॉडी फ़ैट कंज्यूम करने के बाद हमारी बॉडी प्रोटीन कंज्यूम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमें डेफिशिएंसी हो जाती है। माइक्रो के साथ साथ हम मैक्रो भी डेफिशिएंस हो जाते हैं। और जब हम वो डाइटिंग छोड़ते हैं तो हमारा वेट दोबारा गेन हो जाता है और ज़्यादा गेन हो जाता है और हम उस मेंटेन भी नहीं रख सकते उस चीज़ को, जो चीज़ें हम खाते हैं। हम जो डाइट प्लान देते हैं उसमें ये कहते हैं कि हमने हर चीज़ खाएं, हम हर चीज़ खाएं। इवन कि मैं आपको मतलब कि चावल और रोटी से भी मना नहीं कर रही हूँ, ठीक है हम, लेकिन आपने पोर्शन कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ ये आ जाती है अपनी कैलोरीज़ को कंट्रोल करना, कैलोरीज़ को बर्न करना, कैलोरीज़ का डिक्रीज़ करना, ठीक है। आप अपनी कैलोरीज़ ऐसी चीज़ें खाएंगे जो ज़ीरो कैलोरीज़ होंगी, जो कम कैलोरीज़ वाली होंगी, तो वेट लॉस होगा। वेट लॉस दो तरह से होता है, एक वॉलेंट्री होता है और एक इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। वॉलेंट्री जो होता है वो आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, कि मतलब डाइट के ज़रिए या आप एक्सरसाइज के ज़रिए करते हैं। जो इनवॉलेंट्री होता है वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं होता है। मतलब आपको कोई डिसीज़ हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं जैसे उनका डिक्रीज़ हो जाता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका डिक्रीज़ हो जाता है, किसी का वेट इंक्रीज़ हो जाता है डायबिटीज़ के ज़रिए, किसी का वेट डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। हाउ मच वेट लॉस यू कैन डू इन 1 मंथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि हम कितना वेट लॉस कर सकते हैं एक महीने में। जो रिसर्चेस कहती हैं हेल्थी वेट जो लॉस है वो 4 से 5 केजी है, आप एक महीने में कर सकते हो। ये बनता है 1 से 2 केजी पर वीक। अब हमारे में ये है कि हमने एक डाइट प्लान लिया है, तो अब हमने वो कर रहे हैं, उस एक हफ़्ते के अंदर उसका अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो हम सोचते हैं कि मतलब ये डाइट प्लान ठीक नहीं है। हम ये चाहते हैं कि 4 से 5 दिन के अंदर हमारा 4 से 5 केजी वेट लॉस हो जाए। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी मतलब फ़ैट्स जो बनी है, अपनी डिपॉज़िट हुई है, क्या वह एक हफ़्ते में हुई या 15 दिन में हुई या महीने में हुई। आप उसको कितने महीने लगे, उस एक साल में हुई, कितने देर में आहिस्ता आहिस्ता वो फ़ैट डिपॉज़िट होती गई। जब आपको लगा कि मतलब ये तो अब काम ज़्यादा ख़राब हो गया है, अब तो हमें ये करनी चाहिए, तो तब आप अपनी डाइटिंग की तरफ आए ना। इसी तरह वो जो फ़ैट बर्निंग है वो भी आहिस्ता आहिस्ता होती है, खुसूसन गर्ल्स में बहुत कम होती है आहिस्ता, क्योंकि गर्ल्स का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, गर्ल्स की बॉडी आहिस्ता वर्क करती है। और जो बॉयज़ के होते हैं, बॉयज़ में वेट लॉस जल्दी हो जाता है, आराम से हो जाता है उनका वेट लॉस, उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ठीक है। और वे जो होता है कुछ लोगों में स्लो वेट लॉस इसलिए भी होता है कि उनमें पीसीओएस होता है गर्ल्स में, मतलब कोई किसी में थायराइड का प्रॉब्लम होता है, इस वजह से भी वेट लॉस कम होता है, ज़रा स्लो होता है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपकी टाइमिंग का, कि मतलब आपने किस टाइम में खाना खाना है। पहले आ जाता है प्री ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमारी जो सुबह सुबह रूटीन है, हमने सुबह सुबह उठे नमाज़ पढ़ने से स्टार्ट होती है। तो आपने उठते ही कोई एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक ले लेनी है। तो मैं बताती हूँ कि आप प्री ब्रेकफास्ट क्यों लेते हैं हम। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट आगे आ जाता है, नेक्स्ट ब्रेकफास्ट आ जाता है। आपने 7 से 8 बजे के दरमियान अपना ब्रेकफास्ट कर लेना लाजमी। तो मतलब आपने उठने के 30 मिनट अंदर अंदर कर लेना है, लेकिन 8 बजे से पहले पहले,
ठीक है। स्नैक टाइम 1, आपने 11 से 12 बजे तक स्नैक टाइम 1 है, उसके मतलब आपने कोई नट्स ले लेने हैं, कोई फ्रूट ले लेना है। उसके बाद आ जाता है लंच, लंच आ जाता है 1 से 2 बजे के दरमियान। आपने लंच में आपने सैलड लाजमी लेना है। उसके बाद आ जाता है स्नैक टाइम 2, ये 4 से 5 बजे के दरमियान आपने कोई भी एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक ले लेनी है, मतलब ग्रीन टी वगैरह, कॉफ़ी। डिनर आ जाता है नेक्स्ट, डिनर 7 से 8 बजे के आता है, तो आपने ये आपका डिनर हाई प्रोटीन होना चाहिए। आपने 5 बजे के बाद कोई भी कार्ब्स नहीं लेने हैं। आगे आ जाता है नेक्स्ट स्नैक टाइम 3, बिफ़ोर बेड आपने दूध का एक गिलास ले लेना है, स्किम मिल्क हो या बिना मलाई के हो, ठीक है। गैप बिटवीन मील्स कितना होना चाहिए? आप अगर इस टाइम के मुताबिक अपने आप को नहीं कर पा रहे एडजस्ट, तो आप ये देख लें कि आपके जो मेजर मील्स हैं 3, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनके दरमियान आपकी 4 घंटों का होना चाहिए, ठीक है, गैप। और जो 2 स्नैक मील्स हैं ना, उनके दरमियान आपके 2 घंटों का होना चाहिए, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने कहा कि यहीं पे हम जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है आप उस पर अमल कर लीजिए, उसको अपने रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। ये जो मैंने आपको सारा रूटीन बताई है, टाइमिंग बताई है, आप इसी के मुताबिक अपना रूटीन सेट कीजिए और स्टार्ट कीजिए। इंशाल्लाह आपको ज़रूर इफ़ेक्ट होगा, आपको ज़रूर इसके सारे मिलेंगे, नताइज मिलेंगे, रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बाकी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए, और सबसे अहम बात ये है कि आपने जो भी करना है ना, आपने उस पर कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं है कि आपने कुछ दिन कर लिया उसके बाद फिर आप छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ करेंगी तो आप उसे मुसलसल इस्तेमाल करती रहेंगी, उस पर मुसलसल। अगर आप कहीं पे लो भी फ़ील करने लगे तो ख़ुद को आप मोटिवेट कीजिएगा कि मैं कर सकती हूँ, और आपने उसको करते ही रहना, ठीक है। और आगे आप, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा सारा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हमें नई आने वाली अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में हमेशा याद रखिए।